खबर बलिया जनपद के बैरिया में बीजेपी की पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने ही पार्टी के पूर्व सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए विवादास्पद बयान दिया है। यह घटना उस समय हुई जब बैरिया में नवनिर्वाचित बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा के स्वागत समारोह का आयोजन चल रहा था। उस समय का यह वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जो अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस मौके पर पूर्व सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त को निशाना बनाया और बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की जुबानी। भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रथम बार जिला अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रथम बार हमारे बैरिया विधानसभा क्षेत्र में उनका पदार्पण हो रहा है। तो मेरा ये धर्म है कि अपने नेता का स्वागत जोरदार तरीके से किया जाए। हर ढाले पर हमारे लोग स्वागत के लिए जुटे हुए हैं। मैं चूँकि हमारा यह क्षेत्र था, यहाँ पर जिम्मेवारी हमारे संगठन की तरफ से मिली थी, तो मैं अपना यहाँ मोर्चा संभाला हूँ। ऐसे हमारे लोग हर जगह हर ढाले पर मेरे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। विधायक जी, जिस तरीके से बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष का पद दिया, क्या इससे लगता है कि आपको छोटे कार्यकर्ता का भी मनोबल बड़ा होगा? देखिए, तो स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को सम्मान मिल सकता है। और तो पार्टी ही नहीं है, वो तो परिवार है। नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक परिवार की पार्टी है। यदि मुलायम सिंह से लेकर के उनके अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, आदित्य यादव, फला यादव, ये सब उनके परिवार की पार्टी। मायावती जी का ले लीजिए तो मायावती जी और आनंद जी उनके परिवार की पार्टी। ममता जी का ले लीजिए तो ममता जी और अभिषेक बनर्जी जी उनका परिवार की पार्टी। लालू जी का ले लीजिए तो लालू जी के बाद उनके तेजस्वी जी नौफेल और तेज प्रताप यादव बोका। और जहाँ जहाँ बोका भी बेटा हो तो वो नेता बन जाएगा, उस पार्टी का नाम है राजद। तो वो भाई वो परिवार की पार्टी। और कौन, फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, उसका परिवार की पार्टी। यदि पार्टी कहिए तो भारत की धरती पर एक ही है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरित्र से अभिसिंचित पार्टी जो आज तक चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जी। क्या बीजेपी की क्या सोच रहती है इस तरीके का जो कार्य करती है, एक मनोबल बढ़ाने वाला? बीजेपी का स्पष्ट सोच है, बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि समाज का हर व्यक्ति पार्टी से जब जुड़ेगा तब जाकर के भारत बलवान होगा। मैं तो भाई स्पष्ट रूप से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आज भारत की धरती पर भारत हिंदुस्तान तभी तक अभी बचा था जब तक दलित समाज और कमजोर वर्ग के लोग मुगलों के आक्रांता भाव के बाद भी और अन्य समाज की कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष करके भारत में राम और कृष्ण को मानते रहे। इसीलिए आज भारत हिंदुस्तान है। नहीं तो शायद पूज्य हमारे भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव इस धरती पर नहीं पैदा हुआ होता, यदि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए होते तो आज भारत भी मुस्लिम राष्ट्र हो गया होता। पाकिस्तान तो हुआ ही होता, भारत भी मुस्लिम राष्ट्र हो गया। लेकिन यदि भारत को हिंदुस्तान बनाए रखने में किसी के व्यक्तित्व का योगदान है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके अनुयायियों का है। मैं पूज्य भाव से ऐसे महामानवों को प्रणाम करता हूँ। विधायक जी, आपके आशीर्वाद, आप उनको आशीर्वाद देते हुए और उनको साथ लेके चलते हुए किस तरीके से पार्टी को मजबूत करके सामने 27 का चुनाव? ऐसा है भैया, देखिए 27 का चुनाव हकीकत ये है कि निष्ठा पूर्वक भारतीय जनता पार्टी पवित्र लोगों को टिकट देती है, दोगलों को नहीं। अब तो आप देखे ही हैं कि यहाँ बड़ी वाली पगड़ी पहन करके चलता था और पार्टी का उसका लड़का विरोध करता था। ऐसे दोहरे चरित्र के नेताओं से यदि पार्टी नहीं बचेगी तो पार्टी जो है, पार्टी का झंडा कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। कैसा चरित्र, कौन है ये? अरे महाराज, बीरेंद्र सिंह मस्त है, उसका लड़का, उसका परिवार खुलेआम जो है पार्टी का विरोध किया। नीरज जी से पूछिएगा। और वो जो है वो बड़का पगड़ी बांध के घूमता है, पार्टी का खुलेआम पर उसका परिवार विरोध करने वाला परिवार है। और वो भी कहता है कि हम भाजपा करता है। ऐसे संस्कार विहीन लोग पार्टी में होंगे तो पार्टी का कहाँ से भला होने वाला। मैं तो गर्व करता हूँ कि हमारे अपने कार्यकर्ताओं पर कि आज की धरती पर भी, आज के समय में भी गरीब समाज के लोगों ने 75,000 वोट दे करके नीरज जी पे और हमारे सम्मान को बढ़ाया है बैरिया की धरती में। तो खुले हम ही सब विरोध किए। तो क्या इसी मतभेद का दिन था कि बैरिया विधानसभा छूट गया? बैरिया विधानसभा क्षेत्र में जो हम लोग 2-4 हजार से हारे हैं, केवल विश्वासघात के कारण हारे। वो जो है सब जो है ये इसके गंदे सोच के कारण और इसके लोगों ने खुला विरोध किया। लेकिन 57,000 से 75,000 तो हुआ। तो वो जो है निश्चित रूप से सुरेंद्र सिंह के सेना की देन। तो क्या संदेश रहेगा टिकट अगर बंटवारा हो तो? देखिए, संदेश स्पष्ट है
कि बैरिया की धरती पर जो संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ता एक निष्ठ भाव से लड़ेंगे तो सपा कभी भी यहाँ जीतने वाली नहीं है। भाजपा का झंडा लहरेगा, भाजपा जीतेगी। और मान के आप लोग चलिएगा कि 27-17 जैसे भाजपा जीती है वैसे 27 भी भाजपा जीतेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।